यहाँ पर जो लोग अच्छा कार्य करने का प्रयास करते हैं, कुछ लोग उनका विरोध करना शुरू कर देते हैं। माननीय मनोहर लाल खट्टर जी की जो नीतियां हैं, जो योजना है, इस प्रकार की हैं जो आने वाले समय के अंदर हरियाणा प्रदेश को नंबर 1 पर लेकर जाएंगी और लगातार वो कार्य कर रहे हैं। तो हम इस प्रकार से कि विधानसभा में भी हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने में सहयोग करेंगे और हमारा संगठन लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनावों में बढ़ चढ़कर भाग लेगा और हम पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हुए पुनः दिल्ली की गद्दी पर देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और हरियाणा प्रदेश में मनोहर लाल खट्टर जी को लाने का भरकस प्रयास करेंगे। एक बहुत बड़ा प्रतीक है जिसका संदेश पूरे विश्व के अंदर गया। भगवान राम के जीवन पे यदि प्रकाश डालें, वो सनातन हिंदू संस्कृति के प्राण हैं। आप हम सभी परिवारों में रहते हैं, समाज के अंदर रहते हैं, परंतु परिवार में रहते हुए, समाज में रहते हुए यदि परिवार के बारे में जानकारी मिलती है कि एक अच्छा भाई हो लक्ष्मण के जैसा, ये ज्ञान किसने दिया? रामायण ने दिया। एक अच्छी पत्नी सीता के जैसी, ये ज्ञान रामायण ने दिया। और एक अच्छा पुत्र भगवान श्री राम के जैसा हो, तो ये जानकारी हमें रामायण से मिली। इस प्रकार से रामायण सनातन संस्कृति का प्राण है, जिससे परिवार में रहना, परिवार के अंदर जीना, रिश्ते निभाना और उन रिश्तों के साथ अपने जीवन का यापन करना, ये सारा ज्ञान हमें रामायण से मिलता है। इस प्रकार से ये कर्तव्य बनता है सभी का कि हम सब सनातन हिंदू संस्कृति के लिए कार्य करें। पिछले वर्षों में जैसे पहले की जो सरकारें रही, उन्होंने सनातन को तोड़ने का प्रयास किया और तुष्टीकरण की राजनीति उन्होंने की, परंतु 2014 के अंदर जिस प्रकार सनातन के झंडे को बुलंद करते हुए और सनातन हिंदू संस्कृति का कलश को हाथ में लेकर देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र कुमार मोदी जी चल रहे हैं और उन्होंने पूरे विश्व के अंदर एक संदेश दिया कि इस धरती पर यदि कोई धर्म है जो मानवता को बचाने का कार्य करता है, मानवता की रक्षा का कार्य करता है, वो सनातन हिंदू धर्म है। इसी विचारधारा को लेकर हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र कुमार मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता चल रहे हैं। हमारा विशेष उद्देश्य सनातन को लेकर है, क्योंकि ऋषियों ने, संतों ने, महात्माओं ने अपना रक्त देकर, अपना जीवन देकर इस सनातन को सींचा है। और जो पार्टी सनातन हिंदू संस्कृति की रक्षा के लिए, सनातन हिंदू संस्कृति की विचारधारा को बढ़ाने के लिए कार्य करती है, उस पार्टी का साथ देना हमारा कर्तव्य बनता है। 400 वर्षों के बाद राम लल्ला जी आज मंदिर में आए, प्राण प्रतिष्ठा हुई और ये करोड़ों व्यक्तियों की आस्था का केंद्र है और दिल की भावनाएं जुड़ी हैं। न जाने इस संघर्ष के अंदर हमारी कितनी पीढ़ियां खप गई, हमारे कितने ही बुजुर्गों ने, संतों ने, महात्माओं ने बलिदान दिया और हम बहुत ही भाग्यशाली हैं, हम आप सब मिल करके, क्योंकि जीवन के अंदर इतना सुनहरा अवसर देखने को मिला और आज हमारे राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा माननीय नरेंद्र कुमार मोदी जी के कर कमलों से हुई। तो ऐसी व्यवस्था बनाने वाली पार्टी का हम साथ क्यों ना दें। आज विश्व के अंदर सनातन का झंडा यदि बुलंद है, वो भारतीय जनता पार्टी जिस पर काम कर रही है, उसी प्रकार से सनातन के एजेंडे को लेकर चलने वाली पार्टी का साथ देना हमारा कर्तव्य है। आज प्रेस के माध्यम से मैं हमारे हिंदू योगीवाणी के प्रत्येक कार्यकर्ता को ये कहना चाहता हूं, ये संदेश देना चाहता हूं कि जब तक चुनाव नहीं होता आप गांव-गांव जाएं, घर-घर जाएं। हमारा संगठन प्रत्येक गांव में जाएगा
और सनातन हिंदू संस्कृति की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेगा। और इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी को जिस प्रकार से उन्होंने देश के अंदर इतने कड़े फैसले लेकर कार्य किया, करोड़ों मुस्लिम बहनों को 3 तलाक की जैसी दुर्दशा से मुक्त कराया और धारा 370, 35 से जो हमारे देश के अंदर नासूर थे उन्हें निकालने का काम किया, तो क्यों ना हम ऐसे महामानव को एक आहुति स्वरूप 370 का आंकड़ा पार करके दें। और ये हमारा कर्तव्य बनता है, ये आस्था का केंद्र है और सनातनी भाइयों की आस्था के साथ जो कमल का फूल का बटन दबाते हैं वो उनकी आस्था के साथ जुड़ी हुई यज्ञ की एक आहुति है। इसी आहुति का देने का कार्य प्रत्येक सनातनी को करना है और इसी कार्य को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पानीपत में हमारे मनोज जी, राजेश जी और सभी कार्यकर्ता जो लगे हुए हैं, मिथिलेश जी, सभी अपना दिन रात एक करके सनातन संस्कृति के लिए कार्य कर रहे हैं। हमारे कवि ने कहा भी है कि हुए अरस्तु सुकरात जहां, उस यूनान का पता नहीं, रोमन संस्कृति नष्ट हो गई, उसका भी नामो निशान नहीं, लाखों झोंके झेल चुका जो वह इतिहास हमारा है, भारत माँ के वीर सपूतों सनातन हिंदू धर्म हमारा है। तो लाखों संकटों के बाद सनातन हिंदू धर्म हिमालय पर्वत की तरह आज समाज के अंदर खड़ा है, जो प्रत्येक संस्कृति, प्रत्येक मानव को साथ लेकर चल रहा है। सनातन हिंदू संस्कृति किसी का विरोध नहीं करती, गैर सनातनी ताकतों को भी फलने फूलने के समान अवसर सनातन हिंदू संस्कृति ने दिए। ऐसी कोई संस्कृति, ऐसा कोई संप्रदाय नहीं जिसको फलने फूलने के समान अवसर सनातन हिंदू संस्कृति ने ना दिए हों। परंतु कुछ लोगों की जो सोच जिस प्रकार से वो सनातन को तोड़ने की रखते हैं, जिसका खाते हैं उसी थाली में छेद करने का कार्य करते हैं, इस प्रकार के जो व्यक्ति है सनातन को तोड़ने का प्रयास करता है, इन सभी से सतर्क रहना है और हम सभी ने मिलकर के पुनः पूरे विश्व के अंदर एक बार सनातन के झंडे को बुलंद करना है और वसुदेव कुटुंबकम, ये सारा संसार एक परिवार है, इस परिवार की विचारधारा को लेकर हमें आगे बढ़ना है। इसी विचारधारा के साथ हमारा संगठन कार्य कर रहा है। आज यह सदी है सनातन हिंदू संस्कृति की सदी और इस सदी की विचारधारा को समझते हुए सभी व्यक्तियों ने, सभी संतों ने, महात्माओं ने अपने जीवन के जो प्राण दिए और उनकी आहुति को और उनके प्रति एक श्रद्धांजलि है, इसलिए हम सभी मिलकर के सनातन हिंदू संस्कृति के लिए कार्य करें। तो आज हमारा यही मुख्य उद्देश्य है, आप सब यहाँ पर पहुंचे और आपके माध्यम से हम समाज को यही संदेश देना चाहते हैं कि सभी मिलकर के सनातन की प्रेमी भारतीय जनता पार्टी और कमल के फूल के निशान को वोट दें।